तुम लोग बताओ, लगा लिए हो? चलो ठीक है। क्या बोले थे हम तुम लोगों को? हाँ, ये बोला गया होगा कि ग्रेविटेशन एक्चुअली डिस्कस करेंगे टोटली, इसलिए करेंगे कि जरूरी है। ठीक है, देखते हैं। अभी थोड़े दिन तुम लोगों को लगातार पढ़ाने का मूड है, समझो बात। अरे वैसे भी मैं तुम्हारे साथ वीक में 2 दिन रहा हूं, बाकी 4 दिन निर्वसर रहे हैं। एवरेजली तुम अभी तक देख लो, वीक में 2 डेज है मेरा, समझो। अब एक्टिव हो जाओ भाई, रोटेट करो खुद को, लाओ मॉड्यूल दो। हाँ ध्यान दो, एक्टिव रहो, थोड़ा एक्टिव रहो। ग्रेविटेशनल फील्ड और क्या, पहला और दूसरा पहले करूं डिस्कस, फिर 3 4। चलो क्यों नहीं, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब डिस्कस कर दें। इससे क्या है कि हम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे इन चीजों में। नहीं आ भी रहा है ज्यादा क्वेश्चन, हाँ तो बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसी में कुछ हटके हो गए, कोई बात नहीं, बनेगा। ठीक है, लास्ट में करना है लेकिन। चलो ध्यान दो इधर, समझोगे अब बात नहीं। क्लास फिर वैसे ही चलेगी 8:30 to 9:45। आ जाओ 8:30 to 9:45 और 10 to 11:15। ठीक है, ध्यान दें। सबसे पहले टॉपिक में तुम्हें डाउट पूछना है ग्रेविटेशनल फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स में तुमको डाउट पूछना है। 1 2 नंबर टॉपिक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में पूछना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। 3 नंबर टॉपिक आपको ग्रेविटेशनल फील्ड में पूछना है। 4 नंबर टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में पूछना है। बता चुके हैं। 5 नंबर आपको एस्केप वेलोसिटी में पूछना है। 6 नंबर सैटेलाइट या ऑर्बिटल वेलोसिटी में पूछना है। 7 नंबर तुमको केपलर्स लॉ में पूछना है। ये डाउट पूछने हैं आप लोगों को। ठीक है, चलो ग्रेविटेशनल फोर्स के डाउट बताओगे, तुम बताना चालू करो। तनु 7 8 9 तुम बताओ। तुम 7 8 9 तुम बताओ। अभिषेक तुम बताओ भाई। ठीक है, तुम बताओ। इसी में 15 क्वेश्चन है क्या इसमें? चलो 15 16 न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है 16 कुछ 17। चलो 17 11 12 किसका है बोलो? 11 12 13 पूरा मत पूछ लेना, बस आपस में भी थोड़ा रखो। 15 ठीक है, एक्टिव हो जाओ, आराम में हो। चलो और बोलो। और ठीक है, चलो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में बोलो। 29 44 तुम बोलो। 16 14 26 25 24 बोलो भाई इधर। 37 17
9 9 11 29 वही है 29 22 37 आ चुका है यहाँ 31 31 35 45 28 23 23 40 42 20 9 फैन बंद करो तो ठीक है। और देखो सभी स्टूडेंट को सलाह दी जाती है भाई, वैसे तो मेरी क्लास यहाँ सुबह बहुत कम ही लगी है, 4-5 बार ही लगी है। टाइम पे रहो भाई, नहीं और गर्मी के दिनों में तो 8:30 बहुत हो जाता है। नहीं गर्मी है अभी। चलो कोई बात नहीं, अब बात हंस रहे हो ना पीछे। चलो ग्रेविटेशनल फील्ड में किसमें लो, किसमें, चलो ग्रेविटेशनल फील्ड पूछो। 12 21 चलो तुम बोलो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना, 15 हाँ 21 4 11 किसका 5 10 5 10 14 20 पूछो भाई पूछो ग्रेविटेशनल फील्ड में हो गया। अरे रुको 11 20 20 और कोई बोलो, कोई बात नहीं हम देख लेंगे बाद में। और कोई, चलो तुम बोलो 5 नंबर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, टॉपिक वाइज बोल रहे हो ना, पोटेंशियल बोलो 11 15 14 बोलो भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जय बुक नहीं लाए हो तुम, जय 7 20 और बोलो किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इधर पूछो भाई, हो गया है। चलो एस्केप वेलोसिटी पूछो 23 25 11 14 16 चारू का आया है 5 10 14 ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड में मैंने लिख दिया होगा 5 10 14 सब लिख दिया है चारू। ठीक है तुम बोलो 27 20 21 9 और बोलो
और बोलो, चलो सैटेलाइट बोलो। 22, 26, 28, 30, 35, 43, 17, 15, 8, 12, 14, 24, किसमें? 25, 9, 30, पूछो भाई। 44, 45, बात नहीं करनी है। चलो बोलो कैपलर्स लॉ। 10, 18, क्या? 32, 22, 11, 17, 21, और बोलो। ठीक है, हो गया। ठीक है, लास्ट में देखेंगे। चलो सभी स्टूडेंट मॉड्यूल निकाल लो, अपना रफ कॉपी निकाल लो। कर लिए हो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किए हो तो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो होने ही जा रही है। अरे कर लिए हो अच्छी बात है, और नहीं भी किए हो तो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। नहीं, ठीक है। चलो तुम लोग मॉड्यूल रखो भाई बीच में, सब तुम्हारे पास तीनों के पास एक ही मॉड्यूल है, रख दो बीच में। तुम लोग के पास इंडिविजुअल मॉड्यूल है, चलो एक मॉड्यूल पास कर दो इधर लो। चलो बीच में रखो भाई, तुम्हारे पास भी 2 है, बीच में रखो इधर। ठीक है, तुम लोग पास इंडिविजुअल है, ठीक है, तुम लोग पास भी है। वो रफ कॉपी निकाल के बैठ जाओ जिसमें किए हो, रफ कॉपी निकाल के बैठ जाओ डाउट्स की। कोई दिक्कत? ये तुम्हारे डाउट्स जा रहे हैं। रोटेशन अगले दिन यदि आप नहीं किए हैं तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क लगा के रखें। यदि आप नहीं किए हैं अभी तक तो आप क्या लगा के रखें? और टॉर्क लगा के रखें। क्लियर है बात? एनी आओ, समझे हो? एक बार अब रेगुलर जाएगी क्लास, जैसा मैं अभी सोच रहा हूं कि इधर 10 तक लगभग रेगुलर कर दूं मैं, समझ रहे हो बात? तो मैं तुम्हारे लिए 2-3 चैप्टर ही बचेगा फिर। ओके, समझे हो ना? कोई बड़ी बात नहीं है, 30 को ही सिलेबस कराएंगे तुम्हारा, 2.5 महीने फिर भी तुम्हारे पास रह जाएंगे। नहीं, ठीक है, बहुत टाइम है। हाँ, लेकिन रनिंग टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने पर पूरा फोकस रखो। और ऐसे बच्चे जिनकी सिंसियरिटी कम है, देखो क्लास छूटने का मतलब हो जाता है सिलेक्शन छूट जाना भाई, दिमाग में डाल लो, ये बेसिक है, ये आज का अनुभव नहीं है मेरा। यदि किसी बच्चे की क्लास छूट रही है इसका मतलब वो अपने प्रति कमिटमेंट उसका कम है, समझ गए हो? तो ये रॉन्ग है। अब इधर ध्यान दो, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या बता रहे हैं जरा देखना एक बात। पहले टॉपिक में क्या क्या बता रहे हैं, अभी मैं पहला टॉपिक उठा रहा हूं, उसमें क्या क्या बता रहे हैं देखते हैं। पहले टॉपिक में हम लोग क्या क्या बता रहे हैं? 4, 7, 8, 9, 4, अरे 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
13, 15, 16, 17। ठीक है, ये हो गया, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें पहले, फिर उसके बाद 2 नंबर पे चलेंगे। कोई दिक्कत? डाउट देने में कोई लापरवाही नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी 2 एक्स्ट्रा क्लास जाएंगे एसएचएम के, तुम्हें पता ही है। समझ गए बात? डाउट दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा क्लास जाएगा एसएचएम का, बहुत जल्दी जाने वाला है। हो सकता है कि कल परसों ही चला जाए। समझ रहे हो बात? आगे टेस्ट है ना, इसीलिए। हाँ, ध्यान दो एक बार। इसमें है 7 नंबर 1 में स्टार्ट करेंगे हम लोग 4 से। 4 नंबर कह रहा है इफ 3 यूनिफॉर्म स्फीयर ईच हैविंग मास m and radius r kept in such a way that touch the other two, magnitude of force on any sphere due to other is। 3 m मास r रेडियस के स्फीयर हैं, ये एक दूसरे को टच करते हैं, सेम मास सेम रेडियस के हैं, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगा बताओ? एक पर फोर्स इधर लगेगा F1, एक पर फोर्स इधर लगेगा F2। F1 हो जाएगा Gm/2r का होल स्क्वायर, Gm/4r²। F2 भी हो जाएगा कितना बोलो? Gm1m2/2r का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा Gm²/4r का स्क्वायर। और ये दोनों के बीच में एंगल कितना है बोलो? तो जो F नेट हो जाएगा ये हो जाएगा √3f। F1 F2 इक्वल है, ये हो जाएगा √3Gm/4r²। ठीक है, Gm²/4r²। कोई दिक्कत? समझ गए हो कैसे हुआ है भाई? इसका मास यहां माना जाएगा, इसका मास यहां, इसका यहां, ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा। नेट फोर्स ऑन वन स्फीयर इज √3Gm²/4r²। क्लियर? नेक्स्ट, ये जाएगा, अपना देख लेना, जहां खाली है जगह वहां लिख लेना। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। 4 आइडेंटिकल पॉइंट मास आर रिवॉल्विंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। 4 मासेस m और m, ये एक r रेडियस की सर्किल पर रिवॉल्व करते हैं अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन। इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा F1, इधर लगेगा F2, इधर लगेगा F3। रिजल्टेंट फोर्स F1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Gm²/a²। F2 हो जाएगा Gm²/a²। F3 हो जाएगा Gm²/√2a का होल स्क्वायर, Gm²/2a²। नहीं हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस F1 F2 परपेंडिकुलर है, F1 F2 का रिजल्टेंट हो जाएगा √2Gm²/a²। नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2Gm²/a² प्लस Gm²/2a²। और ये Gm²/a² कॉमन, ये हो जाएगा √2 + 1/2। Gm²/a² कॉमन, √2 + 1/2। दिस वन इज द F नेट। और ये F नेट क्या देगा तुम्हें पता है? R के फॉर्म में पहले लिखना है, तो मैं लिख देता हूं √2a/2 है क्या? R है a/√2, तो a को क्या लिख दिया जाए? √2r। a को क्या लिख दिया जाए? तो F नेट क्या हो जाएगा बोलो? Gm²/2r², √2 2√2 + 1/2। और यही क्या देगा बोलो? यही क्या देगा? 2√2 + 1/2 mv²/r देगा। r से r कैंसिल, और ये वेलोसिटी m से m कैंसिल, और दिस वेलोसिटी बिकम्स व्हाट? Gm/4r 2√2 + 1। Gm/4r 2√2 + 1। तो इसका आंसर चेंज करके ये कर लो। ठीक है, एक्चुअली 5 और 7 रिपीटेड है। 5 और 7 क्या है? हाँ, लेकिन लिखने में गलती हुई है, ऑप्शन में गलती हुई है। ठीक है, 5 7 रिपीटेड है, लिखने में गलती हुई है। कोई दिक्कत? समझ गए हो ना बात?
सर्किल ही बनाएगा, ये फिक्स है, क्योंकि जब इस पर नेट फोर्स इधर लग रहा है तो इस पे भी नेट फोर्स इधर ही लगेगा, इस पे भी नेट इधर ही लगेगा और इस पे भी नेट इधर ही लगेगा। जहां जाके कटेंगे वो सेंटर बनेगा और ये सर्किल पे ही घूमेगा, जब भी घूमेगा सर्किल पे ही घूमेगा। कौन सा? नहीं, जैसे देखो एक पर तीनों मिलके लगाएंगे, जैसे इस पर तीनों ने लगाया, इस पर भी तीनों बाकी के लगाएंगे, इस पर भी तीनों बाकी के लगाएंगे, इस पर भी तीनों बाकी के लगाएंगे, और ये ऐसे होगा कि ये थोड़ा सा इधर आएगा, ये थोड़ा सा इधर जाएगा, लेकिन बनाएगा फिर वही स्क्वायर। समझ रहे हो बात? ठीक है, 7 नंबर हो चुका है। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, 8 नंबर कह रहा है, फॉर द अरेंजमेंट शोन बिलो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर द अरेंजमेंट शोन बिलो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल पार्टिकल एट O विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस शोन। ठीक है, ये क्या कह रहा है जरा देखना। नेट फोर्स ऑन क्या? सेंट्रल पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन। चलो ये एक सिचुएशन है, देखो ये एक सिचुएशन है, ये वाला 2D है, ये वाला भी 2D है, एक स्क्वायर जैसा एक स्ट्रक्चर है ये वाला, सेंटर पर एक पार्टिकल M है और यहां पर एक पार्टिकल 2m है, यहां पर एक पार्टिकल 2m है, कैंसिल कर दिया, कोई फोर्स नहीं होगा। यहां पर, यहां से कुछ डिस्टेंस नीचे 7m है, यहां से कुछ डिस्टेंस ऊपर 7m है, ये भी कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल हो गया। इधर कुछ डिस्टेंस नीचे यहां पर 5m है, यहां पर 5m है, यहां पर 5m है, ये भी कैंसिल कर दिया। यहां पर 4m है, यहां पे 4m है, ये भी कैंसिल कर दिया। सब तो कैंसिल ही हो गए, केवल एक ही बचा, जो केवल कौन? तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा Gm1 M2, और ये वाली डिस्टेंस d दी हुई है, d स्क्वायर और I कैप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3Gm स्क्वायर बाई डी स्क्वायर I कैप। बाकी कैंसिल कर रहे हैं, ये आपको दिख ही रहा है। अलग अलग कलर यदि मैं दिखाऊं तुम्हें, तो ये वाला क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, खत्म हो गया। यदि मैं दूसरे कलर से इसको दिखा दूं, मान लो, तो ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, खत्म हो गया। फिर एक और कलर हम लोग यूज कर लें, लेट सपोज, तो ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला इधर करेगा, ये वाला इधर करेगा, कैंसिल हो गया। एक और कलर हम लोग यूज कर लें, लेट सपोज, तो 5m वाले में क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, कैंसिल हो गया। बचेगा एक ही, कौन? 3m वाला। समझ रहे हो ना बात? तो उसी का फोर्स है। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी का क्वेश्चन है, 9 नंबर तुम्हारी कॉपी में कराया हुआ है, यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, तुम्हारी कॉपी में कराया हुआ है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास इज F। दो ऑब्जेक्ट है इक्वल मास के, M और M, दो ऑब्जेक्ट है इक्वल मास के r डिस्टेंस पर, लेट सपोज, इनके बीच का फोर्स F है। दो ऑब्जेक्ट है इक्वल मास के M एंड M, और इनके बीच का जो फोर्स है वो कितना है? F है। 25% ऑफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू अदर। 25% इससे, तो इस पर बच गया 3m/4 और इस पर बच गया 5m/4। इस पर बच गया 3m/4 और उस पर क्या बच गया? 5m/4। तो फोर्स बिकम्स व्हाट हो जाएगा बोलो? Gm1 M2 अपॉन क्या? R स्क्वायर। तो क्या हो गया बोलो? 15/16 Gm स्क्वायर बाय, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा? 15/16F। नया फोर्स क्या हो जाएगा? 15/16F। 25% समझ ही गए हो, इससे उस पे डाल देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। टू आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ सेम मटेरियल केप्ट एट डिस्टेंस d अपार्ट। दो आइडेंटिकल हैं स्फीयर ऑफ रेडियस r placed at a distance same material r distance d apart। d apart पर दो आइडेंटिकल मटेरियल हैं ऑफ रेडियस r, तो इसका भी मास m, इसका भी मास m,
हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो F प्रोपोर्शनल टू वही हो जाएगा। हाँ, कांटेक्ट में रहते तो r पर अलग डिपेंडेंसी होती, लेकिन अभी वही है। समझ रहे हो ना बात? ठीक है, नेक्स्ट इसका मास जरूर क्या हो जाएगा बोलो, 4/3 पाई r क्यू। इसका भी मास क्या हो जाएगा? हाँ, लेकिन रेडियस तो बदल नहीं रहा भाई, डी डिस्टेंस पे रखे हैं तो उसी पर इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी जाएगी। ठीक है, 13 नंबर, 2 3 equal masses of 1 kilo are placed at the vertex of PQR. A mass of 2 kilo is placed at the centroid, which is at a distance √2 meter. The force acting on one mass of 2 kilo is in Newton acting 1। तुम्हें भी पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स पर 1 किलो का मास रखा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स पर 1 किलो का मास रखा है, सेंट्रॉइड पर 2 किलो का मास रख देते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स पर 1 किलो का मास रखा है और सेंट्रॉइड पर का मास रख देते हैं, विच इज एट ए डिस्टेंस √2 मीटर फ्रॉम ईच ऑफ द वर्टेक्स। ये √2 मीटर है, √2 मीटर है, ये √2 मीटर है। नेट फोर्स 0 हो गया, ये भी साफ दिखता है, नहीं दिखता भाई? ये वाला दिख रहा है कि इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा और ये वाला, तो नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाना है, क्योंकि बराबर फोर्स जा रहे हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाना है। 15th नंबर पर जरा ध्यान दो, 2 point mass A and B having mass in ratio 4:3, 2 point mass A and B having mass ratio 4:3, तो 4:3 placed at a distance of 1 meter. When the other point mass C of mass M is placed between A and B, the force between A and C is 1/3 of the force between B and C। ठीक है, कह रहा है M मास का जब एक दूसरा कहां पे रखा जाए, प्लेस्ड बिटवीन A एंड B। A है ये और B है ये, A और B के बीच में ये 4m मास का है, ये वाला 3m मास का है, इसके बिल्कुल बीचों बीच एक C रख दिया जाए, 1/2 मीटर पर इधर और 1/2 मीटर पर इधर। ठीक है, कहता है बिटवीन A एंड B, लेकिन मिड तो नहीं बोला, मिड नहीं बोला है, बिटवीन बोला है अभी। तो चलो कोई बात नहीं, मिड नहीं बोला है अभी, तो मैं कहीं और रख देता हूं। चलो यहां रख देता हूं, m मास का एक बॉडी, इससे x डिस्टेंस पर और इससे कितने पर, 1 - x पे। ये क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है, कहता है A और C के बीच जो फोर्स है, तो A C के बीच क्या फोर्स है बोलो, क्या है बोलो, K m1 m2 बाय एक्स स्क्वायर। बोलो B और C के बीच क्या फोर्स है, K m1 m2 अपॉन 1 - x स्क्वायर। कहता है A C के बीच फोर्स B C का 1/3 है। A C के बीच फोर्स B C का, A C के बीच फोर्स B C का 1/3 है, तो C की A से डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो एफ ए सी क्या है बोलो, K 4m × m अपॉन कितना x स्क्वायर, ये 1/3 है, K 3m × m अपॉन क्या, 1 - x का होल स्क्वायर। K से कैंसिल, m से कैंसिल, m से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो ये हो गया 1 - x का होल स्क्वायर बाय x स्क्वायर is 1/4, 1 - x by x is 1/2, 1/x - 1 is 1/2, 1/x is 3/2 और x is 2/3 मीटर। x is क्या, यही पूछा है कि A C के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2/3 मीटर है। ठीक है, समझ गए हो ना क्वेश्चन। ठीक है, जरा 16 नंबर पर ध्यान दो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द सोलर सिस्टम। गलत बात है, एप्लीकेबल तो हर जगह है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस है, जिनके जो इफेक्ट हैं वो बड़े बॉडी पर ज्यादा दिखते हैं। बाकी एप्लीकेबल तो किसी भी मास पे लगाओ तो दिख ही जाता है। इज यूज टू गवर्न द मोशन ऑफ सैटेलाइट ओनली, नहीं और भी चीजों पर है। कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स, ये बात सही है।
कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, नहीं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रॉन इन एटम को कौन कंट्रोल करता है? एप्लीकेबल सब पर है, एप्लीकेबल सब पर है, इसलिए 3 नंबर सही कर लो। कंट्रोल द रोटेशन ऑफ सैटेलाइट एंड प्लेनेट, ठीक है ना, तो 16 का 3 कर लो, ठीक है। आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट इज 6 न्यूटन। दो मास m1 और m2 d डिस्टेंस पे हो, इनके बीच का जो फोर्स है, इनके बीच का जो फोर्स है वो 6 न्यूटन है। इफ दीज मासेज आर टेकन टू मून एंड केप्ट एट द सेम सेपरेशन, इसी मास को मून पर ले जाया जाए तो जी तो बदलता नहीं है। अरे क्या नहीं बदलता है? जी तो बदलता नहीं है, तो वही होगा। अरे जी तो बदलता नहीं है, कैपिटल जी नहीं बदलता, मून पर स्मॉल जी बदलता है। तो मून कितने से अट्रैक्ट करेगा वो बदल जाएगा, लेकिन दो बॉडी के बीच का फोर्स, ना m1 बदला, ना m2 बदला, ना डिस्टेंस बदला, ना जी बदला, तो फिर क्या हो जाएगा? 6 न्यूटन ही रहेगा। तो इसी के साथ आपका पहला टॉपिक का आंसर जो है वो मिल चुका है, मिल चुका है ना। चलो हम लोग दूसरे टॉपिक के आंसर के लिए प्रिपेयर होते हैं। कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए प्रिपेयर होते हैं, ठीक है ना, समझे हो? बहुत लेट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे सारे डाउट्स लिए गए हैं यहाँ पे, ताकि तुमने यदि मेहनत की है तो भाई उसका डाउट तो निकलना चाहिए। हाँ, लेकिन अगले दिन तुम लोग जरूर करके रखो, क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क, ये लगा लो भाई, कॉपी पर के लगा लो। आज रोटेशन की कहानी खत्म है, इसकी ग्रेविटेशन की, इसकी चर्चा अब खत्म हो जाएगी। अभी तुम लोग रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के क्वेश्चन जो है वो एनी हाउ लगा लो। कोई दिक्कत? समझ गए वो बात? बहुत जल्दी हम लोग 2 क्लास एक्स्ट्रा ले जाएंगे और SHM ले जाएंगे पूरा। समझ गए वो बात? 3 ही चैप्टर बचेगा बाद में, कोई बड़ी कहानी नहीं। समझ गए वो बात? ये कंप्लीट कर लेंगे अपन, इसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी है। तुम बस अपनी मेहनत बढ़ाओ थोड़ी सी, और रनिंग टॉपिक पर अभी काम और ज्यादा कर दो। समझ गए वो बात? रनिंग टॉपिक पर ही अभी तुम्हें काम करना है। 1 महीने तुम रनिंग टॉपिक पर जितना ज्यादा काम करोगे, बाद के टेस्टों में तुम्हारी परफॉर्मेंस उतनी ही बाहर निकल के आएगी। समझ रहे हो बात? रनिंग टॉपिक एक बार पूरा मजबूत करो ढंग से, ठीक है। कहीं भी बैकअप है, कहीं भी छूट गया है, कोई रनिंग टॉपिक नहीं कर पाए हो ढंग से, बेहतरीन तैयार, टिप्स पर करो और करो, बेहतरीन करो। कोई दिक्कत? वाह, करें आगे? टू गुड। और कौन कौन नहीं दिख रहा है? एक तो ये लड़का नहीं दिख रहा है, देवांशु नहीं दिख रहा है ना, बीच में ये लड़का भी एब्सेंट हो गया था। अरे भाई, सिंसियरिटी से ही काम चलेगा भाई, मैंने बार बार कहा। ये क्या है? अरे इसको तो बंद करो भाई, ये क्या है? ओके, क्वेश्चन लगा के आए हो ना? कॉपी वॉपी एकदम प्रॉपर मेंटेन है ना सबकी? वाह, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर तुम्हारा पूरा किया हुआ है, बहुत अच्छे। सर्कुलर तुम्हारा पूरा किया हुआ है, बहुत अच्छे। सेंटर ऑफ मास पूरा किया हुआ है, बहुत बढ़िया। ग्रेविटेशन पूरा किया हुआ है, बहुत बढ़िया। रोटेशन भी इसमें पूरा करेंगे, बहुत बढ़िया। समझ रहे हो बात? वेरी गुड, गुड वर्क। ऐसे ही दूसरी फिजिक्स भी तैयार किए हो ना तुम? पूरा एकदम शानदार तरीके से तैयार है ना? नोट्स वोट सब ठीक है। अरे नंबर बहुत जानदार चाहिए होगा, तभी तो मेहनत करो, नंबर लाओ भाई। आज देखेंगे तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड टेस्ट का हिस्ट्री
कैसा रहा है? फर्स्ट स्पॉट फिजिक्स में कितने सही किए थे तुम फर्स्ट स्पॉट में? तुम बताओ तनु, कितने सही किए थे? कोई बात नहीं, इसका हिस्ट्री देखो, मेरे पास एनालाइज होना चाहिए। नंबर कम आए ज़्यादा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनालाइज होना चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं। ये लो, तुम्हारे वर्क से मैं बहुत बढ़िया लग रहा है तुम्हारा वर्क देख के, टू गुड वर्क। सिंसियरिटी इस लड़की में बहुत शानदार है। मैं फिर बता रहा हूं, अभी ओवरऑल देखो तुम, स्नेहा है वहां पे ना, स्नेहा, तुम्हारा क्या नाम है? श्वेता, स्वाति। स्नेहा जो है वहां पे इस बार भी बढ़िया रैंक पे थी, सेकंड। वो लास्ट ईयर तक हिन्नू की बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट थी भाई, कुछ नंबर से चूक गई थी लेकिन बहुत सिंसियर थी, पूरा मॉड्यूल लगाया हुआ था उसका, कंप्लीट, कुछ मार्क्स। लेकिन अभी टॉप पे जा रही है, रिम्स तो तय है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई, मेहनत किया हुआ इससे बेकार तो जाएगा नहीं, ये तो बेसिक बात है। तुम दिखाओ तनु अपनी कॉपी, प्रॉपर मेंटेन्ड है तुम्हारी कॉपी, शुरू से एकदम मेंटेन्ड है। वर्क एनर्जी पावर, वाव, सर्कुलर 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 कहाँ गया? सेंटर ऑफ मास है इसमें, ठीक है। ग्रेविटेशन, रोटेशन, वाव, तो इसमें भी तुम एसएचएम तक लगा लोगे, वाव। और कोई कॉपी दिखाओ बढ़िया, तुम दिखाओ कॉपी अपनी, लाओ, भेज दो ऐसे ही बाहर डायरेक्ट, दिखाओ। कॉपी तो मेंटेन रखो कम से कम, ठीक है। लो, कॉपी बढ़िया मेंटेन रखो, नंबर लाना है तो, समझ गए वो बात, ठीक है। चलो, इस टेस्ट में 80% से ज्यादा नंबर लाओगे ना 9 वाले में, पूरा फोकस कर दिए हो ना खुद को, वाह। इस वाले टेस्ट में 80% से ज्यादा मार्क्स चाहिए होगा, मैं देखूंगा 9 वाले टेस्ट में कि कौन कौन सा स्टूडेंट है जो शानदार वर्क किया है। 9 में तो बहुत सिंपल सिलेबस आ रहा है, उधर क्या आ रहा है? सेमीकंडक्टर, यही ना, इजी टॉपिक है। इधर आ रहा है ग्रेविटेशन, इजी टॉपिक है। रोटेशन, यही तो आ रहा है, इजी टॉपिक है सब। मेहनत करो, कॉपी टिप्स पे रखो, ठीक है। चलो, मजा आ गया। अब मैं 2 नंबर टॉपिक लिखता हूं, क्या लिखता हूं? चलो ध्यान देना, यहां क्वेश्चन पूछने में तो तुम लोग वीर हो भाई। चलो इधर ध्यान दो, इधर देखो कहां से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। 11, 9 कहां है? 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, क्या क्या है बोलो? 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 20 तक यही है ना? चलो 20 तक हो गया, और बोलो अब इधर। 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 22, 23, 24, 25, 26, 27 खाली नहीं है ना? चलो इधर ध्यान दो। 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29, और बोलो क्या इधर? कितना? 32, 31, रहने दो, कट जाएगा यूं ही, हटा, पागल कर दिया है, जा ही नहीं रहा है, चुप रहो।
जाओ भाई, हंसो मत, ध्यान दो इधर। गया क्या बता रहे थे बताओ? 31 और क्या है? 32, 37, 31, 32, 37, 42, 44, 45। क्या था? 31, 32, 37, 31, 32, 37। बात नहीं। 31, 32, 37, 42, 44, 45। कंप्लीटेड। चलो तो 2 नंबर टॉपिक को हम लोग पहले करते हैं फिनिश। 2 नंबर टॉपिक को हम लोग फिनिश करते हैं। कोई दिक्कत? जरा ध्यान देना 2 नंबर टॉपिक में। ये क्या है? चलो 2 नंबर टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। निकाल लो, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, समझोगे? जरा करें, जरा ध्यान दो। 9 नंबर क्वेश्चन। एज्यूमिंग द अर्थ टू हैव कांस्टेंट डेंसिटी, एज्यूमिंग द अर्थ टू हैव कांस्टेंट डेंसिटी, पॉइंट आउट विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व सो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ का जी के साथ वेरिएशन, तो जी और इजी एक ही चीज है, मैं बता चुका हूं। अर्थ के इजी को इजी कहते हैं, तो ग्राफ ऐसा जाएगा। नहीं, सॉलिड स्फीयर का जो इजी होता है ऐसा ही होता है ना। चलो नेक्स्ट। क्यों जाएगा बात समझ रहे हो ना भाई? सॉलिड स्फीयर में अंदर के पॉइंट पर जी क्या हो जाता है बोलो? GMR बाय इनर पॉइंट पे, और इक्वल पर क्या हो जाता है बोलो? हाँ, तो इजी है ये एक्चुअली। इजी और जी एक ही बात है। और R ग्रेटर देन R पर क्या हो जाता है? इजी, GM बाय। चलो नेक्स्ट। समझे वो बात? कितने नंबर की बात करेंगे? 11 की बात करेंगे, ठीक है। समझे हो? जरा ध्यान दो। एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाफ इट्स वैल्यू 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, at what depth below the surface of earth acceleration due to gravity will be half its value। at what depth below the surface of earth, ठीक है। कह रहा है acceleration due to gravity will be half its value 1600 किलोमीटर above the surface of earth, 1600 किलोमीटर above the surface of earth, half its value। अच्छा, इतनी हाइट पर क्या हो जाता है बोलो? G1 प्लस एच बाय आर का क्या? तो क्या हो जाएगा बोलो? 1600 किलोमीटर पर कितना है बोलो? 1600 किलोमीटर पर कितना है? G डैश, G अपॉन 5/4 का होल स्क्वायर कितना है बोलो? 16/25 G। G डैश कितना है बोलो? 16/25 G। कोई दिक्कत? तो G डैश इज इक्वल टू दिस। अब अगला क्या बोल रहा है? डेप्थ पर कितना होगा? तो D डेप्थ पर कितना होता है बोलो? D डेप्थ पर इतना होता है। कहता है D डेप्थ पर जो है वो हाफ हो किसका? D डेप्थ पर, D डेप्थ पर जो एक्सेलरेशन हो वो हाफ हो। D डेप्थ पर जो एक्सेलरेशन हो वो क्या हो? हाफ हो। क्लियर है बात? तो बोलो कितना हो जाएगा ये? G से G क्या हो जाएगा? 1 माइनस D बाय R इज इक्वल टू कितना बोलो? 8/25। तो D बाय R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 8 बाय D बाय R इज इक्वल टू 17/25।
25 और d इज इक्वल टू 17/25 इंटू 6400। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, यहां से 4 से काट दो 256, 256 इंटू 17 इंटू करो, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर में बताओ। 256 इंटू 17 किलोमीटर में क्या आएगा बोलो, 43। अब जो भी आएगा तुम लोग करो ना, एक बार क्वेश्चन जरूर मैं दोबारा पढ़ लूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये आ रहा है 4352 किलोमीटर में, किसमें, और मीटर में 4352000। तो ये हो जाएगा 4.35 इंटू 10 टू दी पावर मीटर। आंसर क्या है 1। तो 4.35 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर। कोई दिक्कत, समझ गए हो ना बात, कोई दिक्कत है? चलो ध्यान दो इधर, अरे कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट 14th 9 हो गया, 11 हो गया, 14th पर ध्यान दो। 14th नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। ए सिंपल पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड t1 व्हेन इट इज ऑन अर्थ एंड t2 व्हेन ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ सरफेस पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। एट ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, एट ए हाइट इक्वल टू क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। तो बोलो क्या हो जाएगा ये, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बोलो, 2 पाई रूट अंडर, अच्छा जी डैश बोलो पहले निकाल लो इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ पे। तो ये हो जाएगा ना 1 + 1 कर दूं क्या, तो g/4। तो टाइम पीरियड होता है l बाई जी इफेक्टिव, तो हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर 4 l बाई जी। नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई रूट अंडर एल बाय, नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2t1। नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2t1। नेक्स्ट समझे वो बात, बोला है ना रेडियस टू एट ए हाइट इक्वल टू, ये अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन अलग होगा और हाइट के बराबर पर एक्सेलरेशन, यहां एक्सेलरेशन g होगा तो यहां क्या होगा g/4, और यहां क्या होगा तो g बदलेगा ना जी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन 16। ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर तो इसका करवा ही दिया है हमने, ठीक है ना। चलो चैप्टर समझ में आया हुआ है ना, ठीक है। अभी पूरा फोकस अब किस पे ले आओ, एक बार रोटेशन पे ले आओ भाई, ठीक है। पूरा फोकस लाओ और 9 वाले टेस्ट में नंबर लाओ, 9 वाले टेस्ट में मार्क्स लाओ एनी हाउ, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या बताने जा रहे थे वो, वाह तनु गुड, इधर ध्यान दो। समझो कितना नंबर 16th, देखो क्या है 16th। Assume that the acceleration due to gravity on the surface of moon, assume that the acceleration due to gravity on the surface of moon is 0.2 times। कह रहा है g at moon is 0.2 times g at earth, g at moon is 0.2 times g of earth। RE is the maximum range of projectile on earth, then what is the maximum range on moon? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2θ/g ना। अब RE यहाँ पे g और सेम वेलोसिटी के लिए मून पर क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पर क्या लिख दोगे, u स्क्वायर साइन 2θ, मून पर g मून हो जाएगा, तो g मून क्या हो जाएगा बोलो, u स्क्वायर साइन 2θ, इसको क्या लिख दूं g मून को,
0.2 जी, तो 5 गुना हो जाएगा ना इस रेंज का, और इस रेंज का क्या हो जाएगा, हाँ, तो मून पर जो रेंज है वो 5 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 17 नंबर पर ध्यान दो। एट सम प्लेनेट G is 1.96, इट इज सेफ टू जंप फ्रॉम 2 मीटर ऑन द अर्थ। अर्थ से 2 मीटर पर कूदना अच्छा है, तो अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या जा रहा है, बोलो, mgh। तो अर्थ पर 2 मीटर से कूदना अच्छा है, इतना चेंज बियर कर सकते हो। तो दूसरे पर कितने से कूदना अच्छा है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी तक बियर कर सकते हो ना, तो दूसरे पर कितने से कूदना अच्छा है, जी बाय कितना चला गया है, बोलो ये 5, अरे जी बाय तो h डैश, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी तुम बियर कर सकते हो उतने से कूदो। तो अर्थ पर इतने पे बियर कर सकते हो, तो और जगहों पे 10 मीटर तक बियर कर सकते हो। नहीं, जी से जी गया, एम से एम गया, 10 मीटर बियर कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी सेम क्यों बियर कर सकते हो, क्योंकि वही कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। 2 मीटर से तुम कूदे, मान लो यहां से यहां तुम कूद गए, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक में, तुमको नुकसान नहीं हुआ, तो उतना ही तुम बियर कर सकते हो, राइट है, क्योंकि उतनी ही काइनेटिक एनर्जी तुम झेलोगे भाई। तो बेसिक सी बात है कि सेम पोटेंशियल एनर्जी। तो हाँ, 1.96 का मतलब क्या हुआ, G/5 ना, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, समझे वो बात, कोई दिक्कत? आगे ध्यान दो। 18 नंबर पर हम लोग चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, 18। द डेप्थ d at which value of acceleration due to gravity 1/n times the value at surface, वो डेप्थ बतानी है जब g/n हो जाए, वो डेप्थ बतानी है जब क्या हो जाए, बोलो, तो 1/n इज इक्वल टू 1 माइनस dy, और dy/r इज इक्वल टू 1 माइनस 1/, तो d इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n इंटू r। समझ रहे हो बात? बढ़िया, आगे, वाह, अभी कर लेंगे, कोई जल्दीबाजी चिंता विंता नहीं, कुछ चल लगाए हो ना बस, ठीक है। अब पूरा टिप्स पे है ना, बताओ तो तुम, खड़े हो जाओ, क्यों नहीं है? जिसको भाई ग्रेविटेशन ही टिप्स पे नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन काहे के लिए लगा रहा है फिर? अरे क्वेश्चन तो बाद में लगाने की चीज है, बार बार कह रहे हैं। अब साहब, मान लो अभी तुमसे पूछते, तुम हंस देते, एक किस्म की बेइज्जती है, क्या फायदा? अरे ऐसे रहना चाहिए एकदम पूरा तैयार। नहीं, मामूली चैप्टर है, किसको नहीं पता है ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, एक्सेलरेशन में क्या है, फील्ड में क्या है, पोटेंशियल में क्या है, एस्केप में क्या है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी में क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या है, केपलर लॉ में क्या है, किसको नहीं पता? एक बार पढ़ दें तो दिमाग में रहता है एकदम। ठीक है, मेहनत बढ़ा दो भाई। इस बार के नंबर में यदि 9 तारीख वाले में नंबर नहीं लाओगे तो बहुत गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि इसमें तो तुमको नंबर लाना ही होगा, इसमें तुमको नंबर जो है लाना पड़ेगा, ठीक है क्या? यस, ध्यान दो इधर, पूरा मेहनत कर रहे हो ना। इस बार वाले टेस्ट में नंबर नहीं आएगा, दिमाग हिला देंगे भाई। ध्यान दो। और ये जो आप लास्ट समय में मान लो मॉर्निंग टाइम में उठ नहीं पा रहे हैं, बहुत गलत है ये। चलो, कितने नंबर पर हैं हम लोग, बोलो,
भाई मैं आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं तुम्हें डाउट बता रहा हूं, एक एक डाउट बता रहा हूं, हर चैप्टर के डाउट बताए मैंने तुम्हें लगभग क्लासरूम में। तो भाई क्यों बताएं, जबकि मुझे पता है ज्यादा डाउट जाएगा, कितना भी पूछ लेगा, लेकिन बताए ताकि ठीक है कम से कम सब स्टूडेंट 50-100 क्वेश्चन से और तो गुजरेंगे। और मेहनत नहीं करोगे क्या मजा आएगा फिर। अरे सिलेबस का अब कुछ नहीं है भैया, मैंने बताया ही, 2 दिन अभी एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, एसएचएम खा जाऊंगा, लास्ट में 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, फ्लूइड की स्टैटिक्स और डायनेमिक्स खा जाऊंगा, बाकी सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी 2-2 दिन क्लास में पढ़ाऊंगा। यही तो है, तीनों थ्योरी के टॉपिक है। तो बचता क्या है भाई, बहुत जल्दी होने वाला है, तो मेहनत थोड़ा बढ़ा दो। और लास्ट के टॉपिक तो एकदम शुरू में टिप्स पे चाहिए होंगे, समझे हो बात। ग्रेविटेशन, एसटीएम, वेव, थर्मोफ्लूइड, ये सब तो कैसे चाहिए एकदम, हाँ, कि पूछें और जवाब चाहिए काट एकदम स्टार्ट। ये नहीं कि पूछें तो सर ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। और चीज अभी पूछे तो दनादन बोलती है अब सा। अभी ग्रेविटेशन पूछने पर सर फॉर्मूला याद नहीं है सर, बताओ व्हाट इज दिस। इधर ध्यान दो, याद करो, बढ़िया रहेगा भैया। नहीं अरे तुम्हारे लिए कर रहे हो, करो, है कि नहीं। 19 नंबर, कितने नंबर पे आ जाओगे, कह रहा है 20। चलो, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए कोल माइन, मतलब नीचे सी लेवल एंड एट द माउंटेन। तो सी लेवल पर वेट यदि W2 है, अब माइन में W1 है, और ऊपर क्या है एट द माउंटेन W, तो W2 सबसे ज्यादा है, उसके बाद जो है वो W1 है, और W2 सबसे कम है, W3 सबसे, क्योंकि हाइट के साथ ज्यादा चेंज होता है। अरे हाइट के साथ और डेप्थ के साथ कम, तो सरफेस पे ज्यादा है, तो W2 ग्रेटर देन W1 और ग्रेटर देन W3। समझे हो ना बात। नेक्स्ट मिला लो 1 होगा और क्या, W1 से भी W2 ज्यादा है और W3 से भी W2, समझे हो ना बात, दोनों से ज्यादा है, तो 1 होगा। क्या होगा 1। कितना नंबर 22। इफ अर्थ इज सपोज टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, d30 is the value of acceleration due to gravity at the latitude of 30 degree. कह रहा है अर्थ इज सपोज टू ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, अर्थ इज सपोज टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस r, G30 पर जो है वो कितना है और इक्वेटर पर कितना है। G इक्वेटर पर कितना होगा बोलो, G इक्वेटर पर क्या होगा, G माइनस ओमेगा स्क्वायर R कॉस स्क्वायर 0, तो इक्वेटर पर क्या होगा इतना, और G 30 डिग्री पर क्या होगा बोलो, ओमेगा स्क्वायर R कॉस स्क्वायर, तो यहां क्या होगा बोलो, कॉस 30√3/2 ना, तो बोलो G माइनस G30 क्या हो जाएगा बोलो, उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो G माइनस ओमेगा स्क्वायर R माइनस 3/4 दिस, तो माइनस का 1/4 ओमेगा स्क्वायर R आएगा कि नहीं आएगा। G माइनस का G30 कितना होगा, सपोज G इज द अर्थ ऑफ द अर्थ इज स्फीयर ऑफ रेडियस R, G30 इज द acceleration due to gravity at latitude 30 and G at equator, G at the equator, तो इक्वेटर पर क्या होता है, पोल पे होता तो अलग चीज था, लेकिन इक्वेटर पर रुक जाओ, अरे रुको ना, इसको अगला G कहता है एक्चुअली, अगले ने जो G कहा है वो किसको कहा है, जरा बात एक ही फर्क है, देखो समझो बात। एक्चुअली इसको अगला G कहना चाहता है, तुम बात ही नहीं समझ रहे हो। अगला G इक्वेटर पर एक्सेलरेशन को क्या कहना चाहता है, G करना चाहता है, तो इस पर फिर क्या कहना चाहेगा, जो यहां पे हुआ वो क्या कहना चाहेगा बोलो, इसको क्या कहना चाहेगा,
जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर प्लस 1/4 ओमेगा स्क्वायर आर। इसको अगला जी कहना चाहता है, तो जी माइनस का G30 क्या हो जाएगा? नहीं रुको, तो G30 क्या हो जाएगा बोलो? G प्लस 1/4 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन बहुत गड़बड़, बात तो एक ही है ना, बात तो अभी भी एक ही आ रही है। क्यों हम इतना सॉल्व करेंगे इसको? भाई इसको अगला G कहना चाहता है, तो मैंने उसको G इक्वेटर माइनस G30 तो कहना चाहता है भाई। अगला G इक्वेटर माइनस G30 निकालना चाहता है। इक्वेटर पर कितना होता है? G माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 30 पर कितना होता है? हाँ, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का। नहीं, तो अगला ऐसा कोई आंसर दे रहा है 1, 2 कैसे आएगा? शिफ्ट का ही नहीं कर पाएगा ना भाई। G माइनस का G30, या तो सिंपल बोलता G एट द सरफेस, या G एट द पोल बोलता, G एट द, तब जरूर चेंज क्या आता? 3/4। लेकिन जो बोल रहा है, बोला G एट द इक्वेटर, G एट द, तो इक्वेटर वाले से चेंज क्या है? ये तो सही है एकदम, समझ गए हो ना बात? इसीलिए आंसर यही है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट करें 23। कितने नंबर की बात कर रहे हैं? देखो 23, ए मैन वेट, बात नहीं, ए मैन वेट 80 किलो एट द सरफेस ऑफ रेडियस आर, तो एट व्हाट हाइट इट्स वेट बिकम्स 40। मतलब जहां पर G डैश G/2 हो जाएगा, और G/2 कहां पे होता है? 1 प्लस H/R का क्या? तो G/2 कहां पे होता है? 1 प्लस H/R का क्या? तो 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 1 प्लस H/R कितना हो जाएगा? और H/R कितना हो जाएगा? तो H क्या हो जाएगा बोलो? √2 माइनस 1 बाय इंटू R, √2 माइनस 1 इंटू, नेक्स्ट। समझे हो क्या बात? आगे करें, कितना नंबर था ये? 23। 24 देखो, 24, if the value of G decreases inside the surface of earth because what? A force of upward attraction is applied, the shell of earth above exert no force, correct। ये कह रहा है कि G की जो वैल्यू है वो इनसाइड में घटती क्यों है? क्योंकि ऊपर वाला जो सेल बचा है वो अट्रैक्ट नहीं करता, फिर केवल कौन अट्रैक्ट करता है? बाकी बचा हुआ अर्थ अट्रैक्ट करता है ना। हम जब निकालते हैं यहां पर एक्सेलरेशन, तो इसका मास निकाल करके निकालते हैं, या इतना ही रेडियस लेते हैं ना बाद में? अरे बाद में उतना ही तो रेडियस लेते हैं। क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो इसका हो जाएगा द सेल ऑफ अर्थ अबव एक्सर्ट नो फोर्स। इसलिए घट जाता है डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन, क्योंकि ऊपर का जो सेल है फिर वो कोई फोर्स अट्रैक्ट नहीं लगाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 25 कह रहा है G, GH और GD सेम हाइट और डेप्थ बोल रहा है क्या? तो तुमको पता है कि अर्थ के सरफेस पर डेप्थ से ज्यादा होता है, और डेप्थ पर हाइट से ज्यादा होता है। इफ G हाइट एंड डेप्थ जुड़ा हो D, तो क्या होगा फिर? G ग्रेटर देन GD, G ग्रेटर देन GD, और ग्रेटर देन, क्यों? हाँ, GH से बड़ा, हाँ दोनों से कम है। अरे GH दोनों से, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। The altitude at which apparent weight of his person decrease by this, तो बोलो क्या होता है? डिक्रीज डेल G बाई Z क्या होता है? 2 डेल H बाय, या 2H/R ना। तो कितना डिक्रीज करने के लिए बोल रहा है? 0.1% परसेंट ना, तो 2H बाय, तो हाइट कितनी हो जाएगी बोलो? 1/0000 और 6400 किलोमीटर,
और बाय क्या 2020 320 मीटर। क्लियर है बात? कहता है कितने एल्टीट्यूड या कितनी हाइट पर जो आदमी का वेट है वो 0.01% डिक्रीज कर जाएगा, यहां पर कर जाएगा। समझे हो क्या बात? आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं 28 कह रहा है द हाइट एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज डेप्थ r/2। r/2 डेप्थ पर, r/2 डेप्थ पर क्या हो जाएगा बोलो? r/2 के डेप्थ पर क्या हो जाएगा? r/2 के डेप्थ पर क्या हो जाएगा बोलो? 1 - 1/2। r/2 के डेप्थ पर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो कहता है कितनी हाइट पर इतना ही होगा, कितनी हाइट पर इतना ही होगा। तो निकाल लेंगे कितनी हाइट पर इतना ही होगा। तो बोलो कितनी हाइट पर इतना ही होगा? दिस का होल स्क्वायर इज 2 और दिस इज इक्वल टू √2 और दिस इज इक्वल टू √2 - 1 और √2 - 1 इंटू r, तो 0.4r कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए हो बात? चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ गए हो? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि वही एक्सेलरेशन कितनी हाइट पर होगा जितना r/2 की डेप्थ पर है। अरे जितना r/2 की, तो हमने निकाल लिया। 29 कितने नंबर पर आ गए हम लोग? 29 ठीक क्वेश्चन है, 45 तक है ना ये। चलो करते तेजी से भाई। ओह, कोई दिक्कत? कर लेंगे, अभी चिंता नहीं करनी है। करना इसलिए जरूरी है, बोलो। स्लाइड पीछे कर दें। वाह, ये लो, बहुत बढ़िया। तुम्हारी कॉपी मेंटेन दिख रही है, तुम्हारी भी ठीक दिख रही है। तुम्हारी कौन सी कॉपी है जिसमें लिख रही हो? फर्जीवाड़ा तो नहीं फैला रही हो तुम? ओके ठीक है। सृष्टि ने 1 डायमेंशन किया, ठीक है, अच्छी बात है। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, एनएलएम किया, सर्कुलर किया, वर्क एनर्जी नहीं किया होगा फिर इसने। लो ठीक है, तुम प्रॉपर कर रही हो, लाओ। वाह वाह, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो किए ही हो, पूरे तो नहीं किए हो लेकिन कुछ तो किए हो तुम। लास्ट में तुम नहीं किए हो क्या? टॉपिक 6 में नहीं किए हो अभी तुम? हाँ ठीक है, लो ठीक है, किए हो तुम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, कुछ तो किए हो। आराम से क्वेश्चंस करेंगे इसके जो कमिटेड हैं, राइट, लेकिन बहुत क्वेश्चन कमिटेड हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत। ध्यान दो इधर। समझो, कितना नंबर है? मैंने कहा था इसमें 2-3 मिनट टाइम लगेगा नहीं। हाँ, इसको आते ही शुरू करेंगे, वहीं से वो शुरू कर भी सकते हैं, एक क्वेश्चन कर लेंगे। देखो इधर, ए बॉडी वेट 700 g वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट हुज मास इज 1/7 एंड रेडियस इज हाफ।
एक्सेलरेशन अर्थ के सरफेस पर ये 700 जी वेट है इसका, किसी का वेट, और कितना होगा एक ऐसे प्लेनेट पर जिसका मास 1/7 हो और जिसका रेडियस 1/2 हो, तो 4/7 gm/r² नहीं हो जाएगा क्या? बोलो। तो ऐसे भाई मास और रेडियस जब चेंज होता है तो कैसे बदलता है जी? तो जी डैश क्या हो जाएगा बोलो? तो नया वेट क्या हो जाएगा बोलो? नया वेट 700 और एम जी डैश ना, तो m इंटू 4/7 जी, तो 4/7 और एम जी को क्या लिख दें? तो कितना हो जाएगा बोलो? 400 जी वेट, 400 जी वेट। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 32 देखो, ठीक है, करते रहना भाई, करा देंगे, चिंता नहीं करनी। ऑल कमिटेड बातें एकदम डन होनी चाहिए। अपना काम है कि तुम कैसे बेहतरीन नंबर ला पाओ, राइट? ध्यान देना जरा, कितना नंबर? 32 नंबर पर ध्यान दो जरा। ए स्फेरिकल प्लेनेट फार आउट इन ए स्पेस हैज ए मास m0 एंड डायमीटर d0। एक स्फेरिकल प्लेनेट है जिसका मास m0 है और रेडियस जिसकी d0/2 है। ए पार्टिकल ऑफ मास फॉलिंग फ्रीली नियर द प्लेनेट, देन एक्सेलरेशन क्या होगा? gm/r² होता है ना, सरफेस के नजदीक क्या होता है? gm/। तो इस एक्सेलरेशन से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो बात? भाई बेसिक क्वेश्चन है ना एकदम, कि m0 मास का एक प्लेनेट जिसकी डायमीटर d0 है, उसकी सरफेस के बगल में एक छोटा मास तुम छोड़ोगे तो किससे एक्सेलरेट करेगा? जो उसका एक्सेलरेशन है। तो किससे? gm/r²। नहीं, ठीक है, नेक्स्ट करते रहो भाई, कोई दिक्कत? तुम्हें एक ब्रेक मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एक ब्रेक मिल रहा है, 10 to 11:15 दोबारा स्टार्ट करेंगे। आज कोशिश करेंगे 4 या उससे ज्यादा तक की कहानी तुम्हें कह दी जाए। अब इतने डाउट पूछोगे तो भैया थोड़ा समय तो लग ही सकता है, नहीं? ठीक है, लेकिन टेक ए ब्रेक, टेक ए